HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आजकल आप देखो कि जब भी आप किसी फोन में लाओ ना तो एक आपने घंटी सुनाई दिया हुआ है, सामने से कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई इस प्रकार से कोई भी साइबर क्रिमिनल है जो वो आपके साथ में फ्रॉड कर सका है। फौजी साहब हैं जो देश के पूर्व सैनिक रहे हैं, इनके साथ में 10,000 प्लस का जो है फ्रॉड हो गया, जिसने आप ऑनलाइन फ्रॉड कैश कहा। और फ्रॉड करने वाले के अलग अलग तरीके रोजाना किसी न किसी ने छेदन लग रहे हैं। तो उसी प्रकार में फौजी साहब के पास भी कोई अनजान व्यक्ति की कॉल आवा है, लेकिन वो अनजान व्यक्ति बाद में जानकार बन जावा है। जैसे ही फ़ोन में लावा है तो वो एक ऐसे तरीके से ट्रीट करे है जैसे कि फौजी को और उस आपस में जो इनकी दोनों की काफ़ी समय से जो मुलाकात हो। माजरा क्या था, किस प्रकार से फ्रॉड होया है, इनसे से पूछांगे। लेकिन वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप लोगों के साथ में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है ना, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा गारंटी के साथ। ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फौजी साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सुरेंद्र कुमार, गांव? बड़म्बा, तहसील? महम, जिला रोहतक। रोहतक। अच्छा, कैसे होया? आप पहले से इतने समझदार हो, समझदार होने के बाद भी आपके साथ में फ्रॉड हो जाए, कैसे? मैं गली में बैठा था, एक अननोन नंबर से फोन आया बिल्कुल कि फौजी साहब कैसे हो। माँ भाई कौन सा बोला, बोला इतना जल्दी भूल गया आप मेरे को। माँ भाई बताएगा तभी तो। बोला पहचाना नहीं। मगा नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मगा भाई नाम बता। बोला माँ भाई तेरी आवाज़ मेरे को क्लियर नहीं आ रही, कौन है भाई तू। बोला संदीप बोलूँ हूँ, एक लड़का है गाँव में संदीप। मगा भाई संदीप तो बहुत है, नाम बता मेरे को नहीं समझ में आया। बोला कालू बोलूँ। तो संदीप ने कालू भी कह दिया करे। तो अच्छा लड़का है, गरीब लड़का बेचारा, तो एक दो बार लेन देन भी होया, तो कोई बड़ी बात जो नहीं। संदीप था उसने कालू भी कह दिया करे। कालू भी कह दिया यार, और उसने भी वह बात कह दी। वो उसने बात की तभी क्लियर हो गया, विश्वास कर लिया मैंने। बोला फौजी साहब एक मेरा जो रिश्तेदार में कोई बीमार है और उसके पास पैसे भेजने और मेरे फोन से जा नहीं रहे, तो आपके खाते में 15,000 रुपये डाल दूं। मगा भाई डाल दे। तो 15,000 रुपये का मैसेज भेज दिया उसने। मैसेज मैंने भी नहीं खोल के देखा। मंगा भाई कालू है, जान पहचान का गाँव का तो है। तो मगा ठीक है भाई। मैंने फिर 5,000 रुपये बोला भेज दो, मैं नंबर दूं। उसने एक और नंबर दिया कि अनिल नाम करके आया है। मगा हाँ। बोला भेज दो उस पे। बोला 5,000 और भेज दो उस पे। अच्छा, वो 5 भी भेज दो, 10 भेज दिया मैंने। फिर जब उसने ये कहा ना कि फौजी साहब 200-400 की मिठाई जो के रख लो और बाकी सारे भेज दो, तब मेरा को कहीं ना कहीं डाउट होया कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है। कालू की तरह आवाज भी नहीं और कालू ऐसे बात भी नहीं करता। फिर मैंने वो पैसे भेजने बाद कालू के पास फोन किया। मैं कालू तू कहाँ है। बोला मैं तो गाँव में हूँ, दूध लेने गया था। क्या बात फौजी साहब की, ये कॉल कर लिया आपने। मगा भाई ऐसे बात होगी। बोला फौजी साहब ये तो फ्रॉड हो गया, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा। वो मेरे को बोला मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैंने ये भी कहा कालू तेरा नंबर तो सेव है। बोला सर वो तो भाई साहब फौजी साहब वो रिचार्ज नहीं है उसमें, दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। तब मेरे को डाउट हो गया। फिर मैंने कोई बात नहीं करके ना उनके पास कॉल करके मैंने सीधा उसे कालू ने बताया फिर कि फौजी साहब फराड हो गया, आप ये नंबर तो कुछ और भी है, लेकिन 1930 पर आप कॉल कर दो। जब हम फोन करते हैं तो इंटेक्शन आती है कि भाई आप कोई ऐसी हो जाती है तो 1930 पे कॉल करो। तो मैंने फटाफट 1930 पे कॉल किया। मेरी कॉल रिसीव हुई, मेरे से बातचीत हुई। उन्होंने समझा कि भाई कैसे क्या होया, आप फटाफट हमारे पास UTR नंबर लिखवा दो। दोनों ट्रांजेक्शन का UTR नंबर मैंने नोट करवा दिया। सुबह सुबह उनका कॉल आ गया, आपको पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। मगा जी मैम लगता है। SP ऑफिस से फोन आया कि आप मैम थाने में जाके FIR करवा दो। मैं मैम थाने में आया तो यहाँ जो PSI सोनू सर है वो रेड पे गए हुए थे। मैंने बात की, मसरे सी बात होगी। बोला कोई बात नहीं, आपकी ऑनलाइन जो है ना FIR हो रही है, मेरे पास आ जाएगी, मैं देख लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। फिर मैं 2-3 दिन के बाद आया तो मैंने बात किया, वो सोनू सर थाने में थे। बोला ऊपर आ जाओ। ऊपर चला गया तो खोल के बैठे सिस्टम, आपके पैसे होल्ड पे हैं और आपके पैसे मिल जाएंगे। जिस लड़के के पास भेजे थे उस लड़के को अभी वो फोन कर करके परेशान कर रहा था कि ये पैसे गलती से आ गए, इस नंबर को वापस कर दे। तो लड़का भी समझदार था, वो फ्रॉड नहीं था, क्योंकि वो पुलिस वाले ने भी ये बताया कि वो लड़का फ्रॉड नहीं है। वो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता है और उसको भी 3-4 बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। तो उसने वो पैसे भेजे नहीं, उन्होंने भी किसी को बताया कि ऐसे पैसे आ गए। तो उनके भी रिश्तेदार में कोई पुलिस वाला था, बोला भाई पैसे वापस नहीं करना, ये फ्रॉड हुए पैसे हैं और इसका प्रोसेस होकर के वापस जाएंगे, तू सेफ रह जाएगा तेरा। फिर उसका खाता लॉक कर दिया गया। तो वो प्रोसेस भी हो गया है पूरा। उसने एप्लीकेशन भी दे दी है कि ये पैसा किसी अननोन नंबर से आया था, किसी के साथ फ्रॉड होया था, इस पैसे मेरा कोई नहीं है, मेरा खाता खोल दिया जाए। एप्लीकेशन उसने दे दी है। मैम थाने में एप्लीकेशन पहुंच गई है। मैं सोनू सर से अभी बात हुई थी मेरी और बोला पैसे आपके आ जाएंगे। अच्छा, पैसा आपका फिलहाल सेफ है? सेफ है। चलो,
देखो भाई, फौजी साहब ने समझदारी तो दिखाई, लेकिन थोड़ी सी चोट लगने के बाद, अगर यह समझदारी हम लोग, आप लोग, कोई भी जिसके साथ में इस प्रकार से फ्रॉड होने वाला है, अगर यह समझदारी पहले दिखा दी जावे तो वो साहब के फ्रॉड होवे। देखो सर ऐसा है, देखो किसी की हेल्प करना गलत नहीं है, फिर आपको कंफर्म करना चाहिए आदमी सही है गलत है। बिल्कुल। मैं आप सभी के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, किसी का भी नंबर आए पहले आप तसल्ली कीजिए कि वो आदमी गलत है या सही है, उसके बाद आप मदद कीजिए। मदद के लिए मैं ये नहीं कहूंगा किसी की मदद मत करो, बिल्कुल। मदद तो हमारी भी कोई करता, हम भी किसी करेंगे तभी ये देश चल रहा है। मदद जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले फ्रॉडों से बचिए, उसकी तसल्ली कीजिए आदमी सही है गलत है। मैंने वही गलती किया कि मैंने तसल्ली बाद में किया, पहले फ्रॉड हो गया मेरे साथ। भाई देखो, फौजी साहब अकेले नहीं है, और हो सकता है आपके साथ में फ्रॉड हो और आप अकेले ना हो, यानी कि यू फ्रॉड हर रोज बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन फौजी साहब की हिम्मत को मैं सलाम करूं कि इन्होंने जो सामने आकर आप लोगों को जागरूक करने के लिए इनके साथ में जो है खुल के बताया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दब जाए, चुप रह जाए, बैठ जाए, कई तो ऐसे शिकायत भी नहीं करते कि भाई मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया। तो हमने चुप नहीं रहना चाहिए, हमने आवाज उठानी चाहिए। हमने हो सके तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई इस प्रकार से मेरे साथ में फ्रॉड होया है, ताकि भाई और भी लोग जो हैं उनके साथ में फ्रॉड होने से बच सके। ये मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं आप लोगों को लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके साथ में जो फ्रॉड होया ना उसका पैसा तुरंत प्रभाव से आपके पास में पहुंचेगा। इस बात की कभी गारंटी है, क्योंकि साइबर क्राइम में जो ऑफिसर है उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने बताया है खुल के। एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो गया तो उसके बाद में उन्होंने क्या करना चाहिए। पहली बात तो यह कि वो 4-5 दिन के बाद शिकायत करने जाओगे। हालांकि हमने ऐसा लेट नहीं करना चाहिए, अगर आपके साथ में फ्रॉड हो जाए तो 3-4 घंटे के अंदर हमने रिपोर्ट उसकी करवा देनी चाहिए। और उसके बाद में जब हम बैंक के अंदर जावे ना, तो बैंक के अंदर जाते ही हम यूँ कहें कि हमने पैसा खुद ट्रांसफर कराया था फलाने बंदे के पास, ऐसा हमने नहीं कहना चाहिए। देखो मैंने नहीं कहता कि सच्चाई हमने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन कई बार जो सच बोलना भी उल्टा हो जाए बिल्कुल। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भाई जिसकी गलती उसकी लाइबिलिटी, यानी कि जिसने गलती करी है ना उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत सारे कारण शेयर है जहाँ कि ओटीपी शेयर करना, फलाना करना, एक ओटीपी तक पैसा नहीं जा सकता, यूजर नेम, अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीजें सब हुए हैं। लेकिन आरबीआई नुकव है कि अगर मान लो आपने गलती नहीं कर रखी ना, किसी यूजर ने गलती नहीं कर रखी, तो बैंक को तुरंत प्रभाव से उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, गारंटी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदार हैं। हमने हमारा पैसा उनके पास में रख रखा था। जब पैसा ट्रांजैक्शन करी जावे तो बहुत सारी प्रोसेस हो, तो प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो, उसके ऊपर सोच समझ कर करी जावे तो कड़े न कड़े वो फ्रॉड होने से बच सके है। तो इसलिए बैंक की जिम्मेदारी बने। तो आप लोगों ने सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ में किसी ऐसे साइबर फ्रॉड का फोन आवे तो आपने अपने जो जिसका नाम लेकर बतावे ना उसके पास में कॉल करके ने बूझ लेना चाहिए कि भाई वो बंदा सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसकी मदद करो, सब कुछ करो। अगर सही नहीं है तो उसकी शिकायत करो। और उसका भारत संचार की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर वो नंबर भी डाल दो, रिपोर्ट कर दो, ताकि आने वाले टाइम में वो फिर से दोबारा फ्रॉड ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों, अपडेट में इतना ही। फिर से नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।